उसके बाद नीचे आ जाता है लातार टोला, मतलब नीचे वाला टोला। फिर इधर आ जाता है ये घाघरा टोला। अच्छा। तो इधर होता है और पंचायत सब एक ही? हाँ, नहीं ये तो एक ही गांव है और इस पंचायत में 5 गांव आता है। 5 गाँव? हाँ। 5 वार्ड वही जो मुखिया जी है उनका गांव जो जामसोल है, वो आपका जो थाना से उधर इतना उधर से आप उसका रूट है, उसका रास्ता है। फिर उसका बगल में है सोनागढ़ा, इधर बगल में है। कितना पॉपुलेशन है इस पंचायत का? होगा अगर टोटल मिलाएंगे तो 4-5 हज़ार। 6,000। ये पंचायत मतलब वो सब लेके ना 1 नंबर 3 नंबर सब नहीं वो सब नहीं, वो 1 नंबर वो लोग वार्ड में आ पूर्वी में आएगा कुछ पूर्वी और पश्चिम मुसावनी 3 नंबर तक आता होगा। नहीं 3 नंबर तक नहीं। ये जहाँ रहती है ना वो अलग है। अच्छा। वो मूसाबंद में आएगा। आप जहाँ रहते हैं ना ऋतिक, हाँ वो वाला पंचायत वो वाला भी उसी में आएगा। अच्छा शास्त्री नगर उसी। हाँ आइए आप लोग इधर। अच्छा, इसमें मैं एक दो लोग को जानता हूँ, बता देता हूँ। ये अभी टाटा स्टील फाउंडेशन में एज अ टीचर वर्क करती हैं। और ऐसे टीचर आप क्या पढ़ाते हैं? मतलब जो ड्रॉप आउट बच्चे, इरेगुलर बच्चे हैं जो संध्या वाला क्लासेस जी, मतलब जो संध्या में क्लासेस चलता है मॉर्निंग में। तो बाकी ये सब यहाँ के स्टूडेंट हैं। ये लाइब्रेरी के लाइब्रेरी छाँव में बैठना छाँव में बैठते हो थोड़ा। और आकाश भैया ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग कर भी रहे हैं। ब्लॉगिंग करेंगे थोड़ा मुझे भी सिखा दो। जरूर, क्यों नहीं। अभी और आ रहे हैं 6-7 जन। फाउंडेशन एक NGO है जिसके साथ मल्टी कन्वर्जेंस में हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट के सपोर्ट के अलावा हम बाकी जैसे हेल्थ में हमारा है रीच, हम हेल्थ में भी काम करते हैं। हम मूसाबनी के हॉस्पिटल में भी कुछ इंटरवेंशंस करने की कोशिश की थी, बट इन द प्रोसेस अभी वो डिले है। साथ में हम एजुकेशन पे भी काम करते हैं। एजुकेशन में भी हमारा ड्रॉप आउट से लेके टीचर ट्रेनिंग एंड वी फोकस टुवर्ड्स यूथ। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा होता है यूथ, क्योंकि ऋतिक इज ऑल्सो यूथ, अंकिता है, तो इनको हम गांधी फेलोज बोलते हैं। तो एज अ गांधी फेलो ये हमारे साथ 2 साल की कोर्स पे रहते हैं और ये सब बाहर के होते हैं। तो ये आपको झारखंड वाले ही बच्चे हैं जो कि बाहर के स्टेट में हैं, जैसे बिहार, यूपी एंड ऑल, इस जगह ये लोग प्लेस होते हैं। तो आज का मेरा जो ये सेशन करने का ज़रूरी था, ये था कि मैं हेल्थ में भी काम की हूँ, मैं थोड़ा सा एजुकेशन में भी काम की हूँ, बट मेन थिंग जो एक मिसिंग हो जाता है वो है कल्चर। कल्चर से आप क्या समझते हो? समझते हैं कि हमारी मतलब हमारे सोसाइटी में जो भी त्यौहार हो गया, कुछ फेस्टिवल हो गए, ये सब हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। वही संस्कृति हमारी। मैम, कल्चर से हम लोग का किसी आदमी का कास्ट भी पहचान जो सदियों से चलते आ रहा है, कोई ट्राइब फॉलो करते आ रहा है। तो कल्चर एक ऐसा चीज़ है जो आपके हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करता है। हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को कल्चर इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं? जी करता है। कैसे? कुछ कल्चर जो है वो फिजिकली भी होता है, कैसे जिससे इन्फ्लुएंस करता है? जैसे नाचना एक कल्चर हो गया, तो अच्छा है। जिससे फिजिकली भी बहुत कुछ हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन जितना भी फंक्शन होता है शरीर के अंदर
उसमें कंटिन्यू रहता है, मतलब कुछ गड़बड़ी उड़बड़ी नहीं होता है, फिजिकली होता है तो ठीक है। इसमें भी सब और कुछ और खान पान में भी खान-पान में यस। और कल्चर एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है? जी यस। करते हैं। कैसे आगे बात कर लेंगे, नहीं तो कैसे कोई बता सकता है तो बताओ। तुम तो ड्रॉप आउट में काम कर रही हो ना, जी तो कल्चर का कहीं तुमको इम्पैक्ट दिखा? जी मैम। कैसा दिखा? जैसे मैं वहाँ पे काम करती हूँ तो वहाँ सबर और बिरहोर जो आदिम जनजाति है ना, उन लोगों के साथ मैं रहती हूँ। तो वो लोगों का कल्चर जो है मतलब कुछ अलग है। मतलब जैसे वो लोग अपने ही संस्कृति में पढ़ाई, उन लोगों का लैंग्वेज भी अलग है। उन लोगों को उन्हीं की भाषा में या उन मतलब एक लैंग्वेज बीच में आ जाती है। मतलब हमको कभी उनका भाषा समझ में नहीं आती, उनको कभी मेरी भाषा नहीं समझ में आती है। तो इस हिसाब से बैलेंस करके मतलब थोड़ा तो थैंक यू। एग्जैक्टली मैं उसी चीज़ के लिए बात करने बैठी हूँ और यूथ्स के साथ ही मेरा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई भी चेंज मुझे लाना है तो मैं आपके थ्रू ला सकती हूँ। एंड सबसे पहले थैंक यू आप दोनों को, आप दोनों ने टाइम निकाला और सबसे इम्पोर्टेंट आप इनको मोबिलाइज करके यहाँ तक लाए, तो थैंक यू सो मच। रुपेश, जोहार, मेरा नाम रुपेश है। मैं अभी जमशेदपुर में वेस्ट हूँ। मैं पिरामल के साथ पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। तो जैसे अभी जो मैडम ने बताया आप लोगों को कि पहचान, तो अच्छी इसमें से कोई बताएंगे, ये किसी ने देखा क्या? हाँ। क्या लिखा हुआ इसमें? उनुरुम लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? मतलब पहचान संख्या। ठीक है। मेरे को ये जवाब बहुत रेयर मिला है, तुम दूसरे हो जिसने ये जवाब हाँ, अभी तक के सेशन में दूसरे लोग को जिन्होंने बताया कि अनुरूप का मतलब पहचान होता है। तो अभी सभी ने सही बोला कि हम पहचान, क्योंकि पहचान बहुत जरूरी है। जो हमारे सदियों से पीछे से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, तो उसको बरकरार रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम लोग यूथ हैं। ठीक है, अगर आप लोग यूथ हैं तो आप लोग ही इसको फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसलिए ये सेशन रखने का ये उद्देश्य है कि हम आपके कल्चर को समझ सके, जान सके, उसको थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि फिर से याद करवाएं, ताकि आप लोग आने वाली पीढ़ी को, जैसे आप टीचिंग करते हो तो बताओ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने जो यहाँ पे मैं फर्स्ट में आया था तो मुझे नहीं पता था यहाँ के कल्चर के बारे में। पिछले 4 साल से जब मैं यहाँ पे किया ना, मैं अलग अलग ब्लॉक में गया, अलग अलग पंचायत में गया, तो मैंने जो देखा यहाँ का कल्चर मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मैंने उसमें थोड़ी सी खामियां ये देखी कि अब धीरे धीरे जो न्यू जनरेशन है ना, उसको वो छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अपने कल्चर को छोड़ना नहीं है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ताकि इतने अच्छे कल्चर को मतलब विलुप्त होने से बचाना है हमें। ठीक है ना, अब जैसे हम लोगों ने कुछ ट्राइबल हीलर पे काम किया, तो जैसे जड़ी बूटी से भी इलाज होता है ना। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि अभी मैं अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे भी विश्वास नहीं था यार, जड़ी बूटी से कोई बीमारी थोड़ी ना ठीक होता है। लेकिन जब हम लोग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आप लोग ट्रैवल हीलर को ढूंढो, उनको हम लोग फिर आगे मोटिवेट करेंगे, ताकि जो परंपरा है, जो विधा है, उसको ख़त्म ना होने पाए। तो हम लोगों ने फिर ढूंढना शुरू किया। जैसे अभी डुमरिया में है, कुछ मुसाबनी में भी हैं, पोटला में है, जिसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्रुप में उसको संजोया, और उसके बाद उनको मोटिवेट करने के बाद हम लोगों ने उनकी पद्धति को के लिए TDU से उनको सर्टिफिकेट दिलवाया। क्या होता था कि जब हमारे ट्रैवल हीलर जाते थे ना, तो उनको डर लगता था कि अगर मैं कहीं पे बैठ के किसी चीज़ का इलाज करूंगा ना, तो मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं, तो हो सकता है कि मुझे कोई पकड़ ले, कुछ कर ले। तो वो लोग बहुत छुप छुप के करते थे छोटी जगह पे। लेकिन फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको आगे बढ़ाने के लिए इनका एक सर्टिफिकेशन करवाया, ताकि इस सर्टिफिकेट के द्वारा ये आराम से खुल के अपनी विधा को आगे बढ़ाए। और अभी अगर हम देखें तो मुझे गर्व होता है देख करके। और जो जैसे अगर मैं बात करूँ डुमरिया के एक जुझार सोरेन है, ठीक है ना, वो जब मैं फर्स्ट में स्टार्टिंग किया था ना, तो वो एक पुराना सा मोटरसाइकिल से चलते थे, और जो कहते हैं ना कि इनकम सोर्स उतना ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था, थोड़ा बहुत इनकम करते थे, चोरी छुपे से वो करते थे, लेकिन उनको नॉलेज बहुत अच्छा था। जब हम लोग उनके साथ जुड़े, उनको मोटिवेट किए, तो आज के टाइम में आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि वो उन्होंने अपना खुद का एक ओमनी वैन खरीदा है, खुद का नया। उनके पास अभी 2 स्टाफ हैं, और उनका पर डे का इनकम 3,000 से 4,000 पर डे वो कमाते हैं। तो इसी तरह हमें अपने कल्चर को ख़त्म नहीं होने देना है। तो हमारा यही है कि कोशिश है कि सभी हमारे यूथ जो भी हैं अपने कल्चर को ज़रूर, चाहे वो सोशल मीडिया, जैसे अभी भाई हमारे बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपने कल्चर को सोशल मीडिया को, अभी का सबसे अच्छा चीज़ जो वो सोशल मीडिया है,
हम अपनी छोटी से छोटी बातों को भी आप लोग कुछ भी जाने के लिए फोटो के सोशल मीडिया पे डाल दिया कि भाई आज तो ये पर्व है, ये डाल दिया मैंने, तो वो हमारा कह सकते हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं अपने कल्चर को। तो यही हम लोग आपसे आशा करेंगे कि हमारी जो कल्चर है, इतनी अच्छी कल्चर है, उसको हमें आगे अपने आने वाले जनरेशन को फॉरवर्ड करते जाना, इसको ख़त्म नहीं होने देना। ठीक है, थैंक यू। तो मेरा नाम ऋतिक शुक्ला है, मैं एक गाजी से हूँ और अभी मैं मुसावरी में अपने यहाँ शास्त्री नगर में रहता हूँ। लाइब्रेरी मेरा आना जाना होता रहता है। तो आज हम लोग कल्चर पे एक मीटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं माझी बाबा और नायके बाबा को धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे आने के लिए, और हमारे विशेष सपोर्टर मिर्जा सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे आने के लिए। बाकी आप सभी भाई बहनों का भी यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे की वो प्रोग्राम के लिए जो है मैं ठीक है, अंकिता। सभी को जोहार। मेरा नाम अंकिता दत्तने है और मैं एक गांधी फेलो हूँ, जहाँ पे 2 साल का गांधी फेलो चलता है। और आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं संस्कृति और पहचान के लिए। जो आजकल के बच्चे मतलब रील्स और बहुत कुछ देखते हैं यूट्यूब पर और उससे बहुत दूर जा चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि आज इकट्ठा होकर एक अपनी संस्कृति और अपने पहचान के बारे में जाने। थैंक यू सो मच। मिस्टर, अगर आपको कुछ लगता है कि संस्कृति है तो आप दिन आगे डिस्कस। जो विशिष्ट अतिथि को यहाँ पर जोहार, वेलकम। माननीय हमारे प्रधान जी, नायके जी, तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग की जो पिरामिड फाउंडेशन से काम कर रहे हैं, तो हम लोग इस गांव को, जैसे मेढ़िया गांव है, इस पंचायत को आदर्श गांव और पंचायत का भी अवार्ड दिया गया है। ये कई कारणों से दिया गया है, एजुकेशन क्षेत्र में और कुछ है हम लोग का कल्चरल। तो मैं सर लोग को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम लोग के जो यूथ है, ग्राम प्रधान सब मिल के हम लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत कोई तो यहाँ से बहुत कोई सर्विस करते हुए बहुत अलग अलग जगह चल जाते हैं, सिटी में रहते हैं, तो लोग कल्चर से दूर हो जाते हैं। तो हम लोग यूथ ये 3 साल पहले, शायद 3 साल पहले हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि जो भी कल्चर है, जैसे हम लोग को संथाल ट्राइब में कुछ बाहर कुछ फेस्टिवल होता है, तो जो कुछ गाना फोक सॉन्ग होता है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट सब बजाया जाता है, तो कुछ चीज़ें हम लोग को नहीं, पूजा का जो पद्धति वो सब भी नहीं करता, तो हम लोग इन्वॉल्व हुए। और अभी इस बार पिछले बार जो बाहर प्रोग्राम हुआ 2 साल से यूथ बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये देखने को मिला है कि हम लोग का जो ट्राइब में जो फेस्टिवल में, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो सकुआ या साल का जो सकुआ का पत्ता है ना, उसका जो पत्थर बनाते हैं और झाड़ू, तो यहाँ में लगभग सब जो गर्ल्स को ना वो सब सीखे हैं, जो मम्मी से यहाँ सब कोई ये लोग कभी हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइज होता है ना, तो हम लोग जैसे लेके ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन अच्छा बना सकता है और कौन, जैसे अभी देखिएगा ना कि पहले आए तो अनाज रखने के लिए अलग तरह से प्लास्टिक का मिलता है, तो पहले क्या है ना, पुआल से कुछ बांध के उसका गोल सा ऐसे बनता है, हाँ, अनाज रखने के लिए, तो वो सब भी बहुत कोई हम लोग यूथ सीख चुके हैं। तो ये ट्राइब आप लोग जिस तरह का सोच है ऑलरेडी हम लोग थोड़ा उस तरह से सोच के रखे हैं और थोड़ा कुछ कदम हम लोग आगे बढ़े हैं, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप लोग आएँ, कुछ उसमें फिर और सपोर्ट होगा और हम मोटिवेट आप लोग के चलते हम लोग हो पाएंगे कि हम लोग और भी इस चीज़ को हमारे गांव नहीं बाकी क्षेत्रों में भी हम लोग कर सके और हम लोग इसको आगे बढ़ा सकें। एक बार सबको धन्यवाद मेरे। तेहन ना अब तो जहाँ आपको ना उका विषय तो हज आना मना को ठिका के गया और उना दो ना मना को अब बन चेक अब जीवन परंपरा जहाँ के नदी तैयार या जहाँ के अब उनका कल्चर ना जिनिस में अद नुको विषय तक को हजना अद बेसी में बन मेना खन तो अब कटी बन बड़ा जो का गया अद चेष्टा बन अब जहाँ के संस्कृति से ये को बाबन मैं अभी थोड़ा लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रही हूँ, बट जो भी आपने बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, नहीं मैं समझ में आ रहा। नायके बाबा, अगर आप कुछ दो शब्द बोलना चाहें। हरी हरी जोहार।
ᱡᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱮᱢᱟᱪᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱢᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱮᱥᱴᱷᱤᱠ ᱵᱚᱱ ᱩᱨᱩᱢ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚन ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱥᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩᱭᱟ ᱟᱨ ᱡᱮᱢᱚन ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱯᱟᱹᱨᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱜᱽ ᱥᱤᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ 9-3 ᱜᱚᱴᱮᱡ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱟᱵᱚᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ निये को मेन करके के शिक्षा में थोड़ा कम था शिक्षा में भी है लेकिन उतना कम था लेकिन अब जो देखा जा रहा है प्राय शिक्षा में बढ़ोतरी आ गया है 90% ऐसा है शिक्षा में अभी आगे है। मुझे तो सबसे अच्छा लगा मिलके उनसे क्योंकि ये ऑलरेडी संथाली लैंग्वेज सीख रही है और सी इज़ प्राउडली सेइंग कि मुझे संथाली लैंग्वेज आगे टीचर बन के और लोगों को सिखाना है। तो ये झील और ये एक मोटिवेशन बहुत कम लोगों में मुझे मिलता है कि बहुत लोग उस चीज़ को छोड़ के या पीछे छोड़ना कि नहीं छोड़ो मुझे कुछ और समथिंग न्यू करना है। तो दिस इज़ नॉट अ मीटिंग टाइप आई एम नॉट डूइंग एनी मीटिंग कोई मीटिंग नहीं कर रही हूँ इट्स अ डायलॉगिंग जिसमें मैं बात करना चाहती हूँ आपसे चीज़ें जानना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी संस्कृति को कैसे आगे देखते हो और क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। चैलेंजेस में भी मुझे सुनने हैं कि ऐसी कौन सी चैलेंजेस है जो आपको अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में भी मुश्किल हो सकता है या आप में कुछ क्वेश्चन मार्क है या डाउट है तो उसको भी डिस्कस करना चाहते हैं। तो कोई अपना शेयर कीजिए बताइए क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक आपसे मुझे सुनना है तभी मैं सीख पाऊंगी और आगे मैं उसको अलग जगह या जहाँ पे भी मुझे प्रेजेंट करना है मैं कर सकती हूँ। तो आप अपने कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं आपकी पहचान कैसे है। मैम सबसे पहले तो हमारी मदर टंग यही मतलब पहचान है कि हम संथाली में बात करते हैं कहीं भी अपने मतलब जितनी भी बड़ी सिटी हो जिस जगह भी जाए मतलब अगर हम कंफर्टेबल है तो हमें अपनी अगर हमारे लैंग्वेज वाले मतलब हमारे जान परिचय वाले मिलते हैं तो उन्हें वहाँ उस जगह के माहौल के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए उतना जल्दी मतलब अपने कल्चर को भी साथ में लेके जाना चाहिए मतलब अपनी लैंग्वेज में ही बात करें वो भी हो सकती है। मैम और एक चैलेंज ये है कि जैसे बहुत कोई मेरा नाम जूही है आप जूही बोल सकते हो। ओके जैसे हम लोग जो ट्राइब में हैं एसटी ट्राइब में हम लोग देखते हैं कि बहुत कोई जब बड़े बड़े सर्विस में जाते हैं तो वे लोग क्या करते हैं कि उस माहौल में ढल जाते हैं और जैसे हिंदी भाषी या अंग्रेजी भाषी वहाँ अधिक होता है तो वहाँ क्या होता है ना कि वो लोग को ऑकवर्ड लगता है अपनी भाषा को बताने में कि मैं इस ट्राइब से हूँ मैं संथाली भाषा जानता हूँ या उरांव या मुंडारी कुछ भी। तो वो चीज़ मैं यही चाहूँगा कि ये वो चीज़ ना हो। अगर कोई मुंडारी हो तो प्राउडली कहे कि मैं मुंडारी हूँ मुंडारी में बात करे या संथाली है तो संथाली में बात करें क्योंकि मैंने भी बहुत कोई को देखा है कि संथाली है मुझे भी आती है उसे भी आती है बट वो संथाली में नहीं बात करते हैं। अगर मैं संथाली से रिप्लाई बोलूँ तो वो हिंदी से रिप्लाई करते हैं वो नहीं होना चाहिए। वो एक चैलेंज है कि उस चीज़ को लोग नेगलेक्ट करते हैं अपने ये को ट्राइब को वो बात करने से झिझकते हैं। हेजिटेशन तो कभी कोई अपना खुद का एक्सपीरियंस बता सकता है
जब उनको ये फील दिया गया हो या फील करवाया गया हो कि आप क्या बोल रहे हो? यस मैम, आई हैव फील इट। जब मैं शायद से जब मैं रांची में पढ़ाई कर रहा था तो पहले वहाँ था, तो जब मैं वहाँ कोचिंग था जहाँ में, तो वहाँ मोस्टली तब मैं नया जब गया 12 करके चला गया वहाँ पढ़ने के लिए, तो वहाँ सब तो मतलब सब अलग अलग कल्चर के लोग थे। मैं मैक्सिमम तो सब दूर दूर से आए थे, तो सबसे बात तो वैसे नहीं हो पाता था। तो पहले बहुत हेजिटेशन होता था लोग से बात करने में, और कभी कभी मम्मी का फ़ोन आता था वगैरह, तो साइड में जाके बात करना पड़ता था कि वो लोग क्या सोचेंगे, किस भाषा में बात कर रहे हैं ऐसा लग के। पर धीरे धीरे करके वगैरह जब वो लोग मेरे को जाना कि हम कहाँ से हैं और हम लोग का लैंग्वेज क्या है वगैरह, थोड़ा बहुत अब सीखे वो लोग, तो फिर उसके बाद तभी ऐसे हेजिटेशन नहीं होता है बात करने पर। ऐसा फेस हुआ था स्टार्टिंग में। मेनली आजकल ब्रेक करना पड़ा आप ही को कि उनको ब्रेक करना उनको मतलब कि वो लोग कभी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि मान लीजिए कि आप लोग अभी जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग हैं, अगर हम लोग अपना नेटिव लैंग्वेज से बात करेंगे तो आप लोग को थोड़ा डाउट होगा कि किस विषय पे बात हो रहा है, या फिर कुछ बोल रहे होंगे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता ना। तो फिर जैसे आप लोग क्यूरियोसिटी होगा, आप लोग सामने से पूछोगे कि क्या बात हो रहा है वगैरह, या तो फिर आप लोग भी ठीक लगे कि हाँ चलो ठीक बात हो रहा है वगैरह, तो आपको भी अच्छा लगेगा सब चीज़। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको ख़त्म हो गया बात। हाँ, फिर मेनली मेजर प्रॉब्लम हम लोग का ये आता है कि जैसे कि अभी जहाँ तो हम लोग सब संथाली ही लोग हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं ना, जैसे मान लो कोई लोग सर्विस करने बाहर चले जाते हैं, जब उनका जो उनके बच्चे लोग आते हैं, जब वहाँ बाहर में रहते हैं, तो उन लोग को भी मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लोग तो हम कल्चर जानते नहीं यहाँ के, तो कब वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोग वहाँ रहते हैं, वही हिंदी बोलते हैं या फिर जो भी लैंग्वेज होगा, मराठी हो गया, जो भी हो गया लैंग्वेज हो गया, तो उन लोग को नहीं आता। तो उन लोग को भी सिखाना चाहिए, जो उनके पेरेंट्स वगैरह लोग हैं, उन लोग को भी बताना चाहिए कि हम लोग का भी हम लोग का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज भी है जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, उसके अलावा हाँ वो सब होना चाहिए। तो एक बार थोड़ा गोला टाइप में बैठ जाए, गोला टाइप में इधर आ जाओ। 5 मिनट देन ओके ठीक है। एंड कुछ और चीज़ बताओ कि यहाँ, हाँ बताओ। जैसे मैं एक जगह गई थी, मेरी फ्रेंड भी मेरे पास की है, तो खाने में ऐसे दिक्कत हो गया था। तुम बोलो बोलो मैं सुन। हम लोग को ना मतलब रोज रोज मेरे बैग में मेरा डायरी होगा बिना पानी वाला लैपटॉप एडजस्ट आ गया। तो हम बोले मेरी फ्रेंड को कि पानी डाल के खाने से आदत है, तो पानी डाल के खा लेंगे कैसे खाना। तो वो बोली नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं खाया जाता है, दूसरों को देखो लोग ऐसे नहीं खा रही, हम लोग ऐसे नहीं खाए, ऐसे बोल रहे। अच्छा, पानी में जो डाल के हम खाते हैं तो वो तो सबसे अच्छा फर्मेंटेड राइस है, उसको समझाए नहीं फिर? हम बोले उसको, तो वो बोली जगह के हिसाब से ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो वो आप ही के समुदाय से भी थी? हाँ मेरी फ्रेंड थी, बोलती वो लोग को देखो वो लोग ऐसे नहीं खा रहे, हम ऐसे नहीं खा रहे, ऐसे बोल रहे। तो खाने में भी थोड़ी दिक्कत कितने लोग बाहर गए हुए हैं अपने प्लेस को छोड़ के, या झारखंड को छोड़ के बाहर? जी मैम बस एक मिनट, क्योंकि प्रधान जी का मीटिंग है तो इनको सम्मानित करके थैंक यू। वो रहेंगे अभी अच्छा नहीं ये मेरे सर को फोन करो तो कब फ्री होगा? भेजा सर चल आगे। अच्छा रुक आप तो एक यूथ आ जाइए, आप ही लोग के तरफ से इनको थोड़ा सम्मान करिए। आपके आइए कोई आइए। और मित सर ने जैसे बोला कि हमारा ये पंचायत अपने कल्चर को सबसे ज़्यादा प्रिजर्व करके रखने वाले हैं, और हम करेंगे। थैंक यू। बड़ा चैलेंजिंग आता है। नाम एक बार बता के करो। राजाराम मुर्मू। बोलो। सबसे बड़ा चैलेंजिंग आता है तो आदमी का हम लोग का जो एसटी ट्राइब है ना, वो लोग का सोचने का तरीका जो है ना सबसे अलग अलग है। एसटी होते हुए भी वो लोग कल्चर फॉलो नहीं करता है, और बहुत सारे कल्चर हैं जैसे अलग अलग कास्ट के है ना, तो कुछ एसटी जो है फॉलो करते हैं, हम लोग का फॉलो नहीं करते एसटी होते हुए। करने लगे हैं, लेकिन मतलब जो ओबीसी सब होते हैं
मैं समझ में आता है संथाली, हाँ। तुम बोल सकती हो। हाँ मतलब जो एटा जत को है ना उनको तो आले जो तो को नीचे जत को मना लिया मतलब संथाली तो पहले तह के ना से बीर होड़ हाँ आले तो मेता लिया को जंगली हाँ जो एटा जत को है ना उनको नेतार हो आले तो जंगली को मने लिया ना कि संताड़ तो ना मिट्टी इना दर्जा तो बको महाले ना जो तो आले तो नीचा दर्जा के को महाले ना इना चिकते जहाँ आले आले लेकन होड़ को है ना उनको तो बाहरे रहो आले सांताड़ ते तो इना चिका बको रोड़ा लाजा आको सांताड़ रोड जैसे कि होड़ काजम लिखा है आले सांताड़ ते रोड़ा बांग अरे उनको तो जंगली कना को एटा जब तो मैक्सिमम जंगली ही को मैं लिया ये तो बको लिया कि सांताड़ कना को मनते सीधा जंगली ये ला सबसे ज़्यादा हम लोग को फेस करना पड़ता है कि हम लोग एसटी होके भी प्राउडली नहीं बोल पा रहे हैं कि हम लोग एसटी है बांग बांखा तो नहीं तो संथाली को जो अड़ी सेना सेना पोस्टर में ना हुआ जैसे कि द्रौपदी मुर्मू उन्हीं हो मुर्मू करना है ना साले सांताड़ कन गया है और इन चिकते तब संथाली होड़ हो अपना भाषा बांग मैन करते हिंदी इंग्लिश के ढेर को रोड़े और यही सब बोल के अपना बात खत्म करती हूँ। थैंक यू, तुम्हारा बात समझ में आया कि ऐसा हम जमीन से लुगे हुए लोग थे बट इनको बताने में भी शर्माता है। मतलब मेन चीज़ यही वाला है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही वो लोगों को लगता है कि हम लोग एसटी है प्राउडली नहीं बोल पाते हैं। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप सबके बात क्योंकि मैं खुद को ट्राइबल से मैं बाहर हूँ बट अभी 4 साल हो गए हैं मुझे ट्राइबल्स के साथ काम करते करते, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी सीखने की कोशिश है एंड मेरी भी परसेप्शन कैसे थी पहले और अभी ये 4 साल में कैसे चेंज किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैम सबसे पहले मतलब आप लोग सबसे पहले तो स्टार्टिंग कैसे हुआ ये जो आप लोगों का पिरामिड फाउंडेशन है क्या सरकार स्वास्थ्य पे शिक्षा पे या तो जितने भी हम लोग का आप लोग जिस फाउंडेशन मतलब ये पर संस्था पर काम कर रहे हैं तो क्या सरकार मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रही है तो उनको और बेहतर बनाने के लिए कि आप लोग पिरामिड फाउंडेशन बनाएं और इसके बाद पिरामिड फाउंडेशन का जो हेड है वो मतलब कैसे आप लोगों का जो चल रहा है उतना जो खर्चा होता है करोड़ों अरबों रुपया बिना सरकार की सहायता के आप लोग कैसे मतलब चला रहे हैं फाउंडेशन को कि वो बहुत क्लियर है भाई उनको करना क्या है, तो थैंक यू ये पूछने के लिए। तो पिरामिड फाउंडेशन बहुत दिनों 2012 से वो पहले एजुकेशन में काम करना शुरू किया था। पिरामिड का नाम तो सुने ना, अजय पिरामल, आनंद पिरामल, तो ये उन्हीं के ये पिरामिड फाउंडेशन डायरेक्ट अजय पिरामल देखते हैं। तो अजय पिरामल सर का ये था कॉल कि वो पहले एजुकेशन में अपने क्योंकि वो राजस्थान के थे तो राजस्थान में उन्हें एक लीडरशिप करके बगल में PSL खोला, पिरामिड स्कूल ऑफ लीडरशिप, जहाँ पे मोस्टली टीचर्स हेडमास्टर इनकी ट्रेनिंग की जाती थी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन क्योंकि वो काफ़ी मिसिंग थी गवर्नमेंट में, तो क्वालिटी बच्चे ही नहीं थे। देन वहाँ से शुरुआत होने के बाद नाउ द अजय पिरामल अभी राइट नाउ ही गॉट रिटायर्ड अपनी ही वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही अटायर में, तो ही इज़ डायरेक्टली इनटू अ पिरामिड फाउंडेशन। सो नाउ गवर्नमेंट इज अभी देखोगे कि जिस गवर्नमेंट में है दैट गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग कि हमारी ट्राइबल कल्चर संस्कृति कैसे बचे। फॉर एग्जाम्पल तुमने बताया द्रौपदी मुर्मू इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मैं यहाँ झारखंड में जब काम करना शुरू की तो मैं कहाँ से होगी बताओ? आप अपना लैंग्वेज यूज करके बता दो। तो हम कहाँ के बारी? बिहार तो मैं बिहार से हूँ एंड मेरी नेटिव लैंड इज पूर्वी चंपारण, जैसे ये पूर्वी सिंहभूम है। गंदी वाला ना सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? हाँ? बताओ। 14 या 17 यस। तो पहला सत्याग्रह मेरे ही नेटिव लैंड से शुरुआत हुआ था एंड मेरी पहली वर्क प्लेस भी वही थी। सो मैं क्लोजली हॉस्पिटल्स के साथ काम कर रही थी जिसमें गवर्नमेंट जितने हॉस्पिटल्स है उसको स्ट्रेंथन करना मेरा काम था। लेबर रूम हो गया, मैटरनिटी ओटी हो गया, ये हो। एंड देन वहाँ से मैं जब इधर मूव की देन ट्राइबल टीवी इनिशिएटिव करके गवर्नमेंट ने प्रपोज किया। नाउ ये जो कॉल है ना कि क्या कहीं गवर्नमेंट मिस आउट कर जा रहा है तब हम बीच में लूप इन कर रहे हैं,
या हम क्या, तो नो, वी जस्ट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तक गवर्नमेंट रीच कर रही है, बट और डीप डाउन अगर उनको जाना है देन वी सपोर्ट इट। तो टीवी प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा था, ऐसा नहीं है कि यहाँ टीवी की जांच नहीं होती है, बट सम एक्स्ट्रा एफर्ट इज नीडेड फॉर द ट्राइबल में क्या था कि पर 1 लाख पॉपुलेशन पे 102 टीवी के केसेस नॉर्मल, ऐसे मैं बोलूँ कि केसेस आते हैं, ये गवर्नमेंट की इंडिकेटर है। बट जब हमने काम करना शुरू किया तो ट्राइबल इज़ नॉट अबाउट कि मैं झारखंड, आवर टीम इज़ इन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP और नॉर्थ ईस्ट में पूरी जगह है, क्योंकि नॉर्थ इज़ ऑल्सो अ ट्राइबल डोमिनेटेड। तो वहाँ पे भी हमने टीवी पे काम किया, जिसमें 702 पर 1 लाख पॉपुलेशन टीवी की प्रिविलेंस केसेस थी। रीज़न ये था कि टीवी जो जनजातीय समुदाय में है उनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होने के कारण और हार्ड टू रीच होने के कारण लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड जब हमने काम किया तो उस समय झारखंड का 7.2 हुआ था ना नोटिफिकेशन रेट, वैसे वैसे केसेस टीवी के निकले थे जहाँ से 5 साल पहले तक कोई टीवी के केसेस थे नहीं। तो कहीं ना कहीं वी आर सप्रेस्ड विद द इम्यून सिस्टम। अगर मैं बात करूँ PVTG ट्राइब कम्युनिटी का, तो यस, यहाँ पे सबर का गांव भी है, एक गांव है जहाँ पे उस गांव में 5 साल के नीचे का कोई बच्चा है ही नहीं सबर ग्रुप में। तो दिस इज़ द रेड फ्लैग कि क्यों नहीं है। वहाँ पे रिप्रोडक्टिव कपल्स हैं, 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं शादी के, बट उनके बच्चे हैं नहीं, बच्चे रह भी रहे तो टिक नहीं रहे। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग ऑन दैट कि क्या रीजंस है। एंड इसमें आने के बाद ये फील हुआ कि मैं कितना भी हॉस्पिटल्स बना लूँ, कितने भी स्कूल को स्ट्रेंथन कर लूँ, जब तक यूथ अपने राइट्स को नहीं जानेंगे ना, अपने कल्चर को नहीं जानेंगे और प्राउडली नहीं बोलेंगे, तब तक हम उसको ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। तो बीइंग अ बिहारी आई वांट टू स्टॉप जातिवाद। भाई बहुत ज़्यादा है। मेरा गांव इज़ लाइक क्लस्टर वाइज डिवाइडेड है कि या यहाँ पे ये फैमिली, तो मुझे नहीं पसंद, विच आई डोंट वांट टू कैरी। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू कैरी इज़ माई लैंग्वेज, इज़ माई फैमिली गेट टुगेदर। तो लैंग्वेज मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहीं भी जाऊँ, अगर मुझे माँ से बात करना होता है तो मैं भोजपुरी में ही बात करती हूँ। तो एक चीज़ बताओ, टीनेज प्रेगनेंसी कैसे, इसको कैसे हम रोक सकते हैं? मेरे हिसाब से कि जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं, जितने भी टीचर हैं, जो मैक्सिमम जितने भी पुअर जो फैमिली के जब जितना भी स्टूडेंट लोग हैं, मेनली सब सरकारी स्कूल ही पढ़ते हैं। तो सरकारी आपका 10th तक भी सब सरकारी ही पढ़ते हैं। सबसे पहले तो उनको स्कूल में सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। मेन मेजर चीज़ तो ये होना चाहिए। इससे क्या होगा कि क्योंकि जब स्कूल जाते हैं, जब मेनली सबको तो जितना भी है, मतलब जितने भी टीनेज लड़की लोग हैं, खासकर जो लोग गांव तरफ में रहती है, जो लोग प्रॉपर एकदम क्या बोलेंगे बहुत रूरल एरिया में रहती है, उन लोग को पता ही नहीं है। उन लोग को बस यही पता रहता है कि स्कूल जाना है, पढ़ना है, और बाकी क्या होता है, ये सेक्स एजुकेशन क्या होता है, वो सब पता। मेनली वो एजुकेशन होने से ही उसके बाद सब में, उसके बाद तो धीरे धीरे करके वो लोग में अवेयरनेस बिल्ड हो जाएगा। तो मेनली ये रुक सकता है। मेनली तो एजुकेशन मिलना चाहिए उस चीज़ का। ये बताओ, क्लास 10 तक की कैरिकुलम में कहीं है ये बात या मिसिंग है? स्कूल में डिटेल मतलब है, बुक्स में है, बट उसको कोई ओपनली पढ़ाता नहीं। मैम ये सब के बारे में प्रेगनेंसी जो है वो 8 क्लास से सब कुछ। अगर कोई बच्चा 8 क्लास से लेकर 12 क्लास तक अगर पूरा डीपली पढ़ेगा ना तो डॉक्टर बन जाएगा। इसको पढ़ाने का जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया, हाइजीनिक लाइफ जी सकता है। हाँ, सब कुछ दिया हुआ है। 8 से लेकर अगर 12 तक कोई बच्चा पढ़ लेता है तो उसको डॉक्टर की जरूरत मुझे भी याद है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उधर ही है, सर्कुलेटिव सब दिया हुआ है। तो मेनली वहाँ बुक्स में सब है, बट कोई खुल के पढ़ाता नहीं है, टीचर प्रॉपर नहीं पढ़ाया जाता है। विद फिगर सब कुछ दिया हुआ, मतलब सब दिया हुआ है। कुछ डाउट नहीं है। ऐसा भी सुना है कि गर्ल्स को मतलब कोई चैप्टर भी तो गर्ल्स को Yes, ma'am, अलग से skip है। मतलब ऐसा होता है कि अगर तो वो कंफर्ट तुम लोग शो करो कि भाई ही इज माय क्लासमेट, आई एम कंफर्टेबल टू सिट विद हिम। मैम जिस एज में वो लोग पढ़ाई हो रही थी ना, तो हम उस समय भी बच्चे ही थे, हमें कुछ कहाँ पता था क्या पढ़ाई। टीचर को मतलब
कंफर्टेबल पहले बच्चों को कराना चाहिए कि नहीं, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले तो इसमें ज़्यादा कुछ जब सोचना हम नहीं अभी है, बस बड़े हुए टेक्नोलॉजी तो होता है। तब ये चीज़ समझ में आई कि ये तो हमने स्किप कर दिया ये चैप्टर तो मीन्स टीचर ही उस चीज को स्किप किया है हाँ और वो और ना बच्चों में एक एंजाइटी ला देता है कि क्यों स्किप किया है। फिर वो अपने तरफ से जांच पड़ताल करते कोई ज्ञान की योजना निकाले, फिर जहाँ तक अपने वो समझ पाते हैं अपने ज्ञान ले लेते हैं। अभी जितने भी एग्जाम रामचंद्र दास हमारा नाम, आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पेरेंट्स खुल के नहीं रहते हैं बच्चों के साथ, जिससे डिस्कस नहीं कर पाते हैं लड़कियां अपने बारे क्या वो फेस कर रही है और क्या गलत है क्या सही है। बॉयज़ तो आपस में भी नहीं होता है, आपस में भी कर लेते हैं, बट प्रेगनेंसी तो लड़कियों का होता है ना, हमें तो नहीं होता है। अच्छा, प्रेगनेंसी सिर्फ लड़कियों को होता है? मतलब वजह से तो लड़कों के लिए नहीं, प्रेग्नेंट लड़का भी होता है, बस कैरी नहीं करता है। इधर इतना वो केस नहीं होता है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को ज़्यादा खुल के रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो हमारे यहाँ जो ये आपके नहीं पेरेंट्स को होता तो मैं बोलने जाऊंगी तो आपके पेरेंट्स तो मुझे बोलेंगे आप पेरेंट्स जब बनोगे तो कैन यू बिल्ड इट? इफ आई विल बी अ पेरेंट, मैं कितना कैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। आई थिंक आप सबको देख के मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस हो गया है कि भाई आप लोग टिपिकल नहीं करते। टिपिकल मीन्स में टिपिकल भाई आप बाहर निकलो मेरे घर से। ठीक है, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है? अंडर 5 में बच्चों की मौत जो हो रही है झारखंड में खासकर, कुछ भी काम कोई गलत नहीं है, कुछ भी जो बोलो वो हम लोग भी सुनेंगे। मैं बस आपसे आपकी पर्सपेक्टिव सुनना चाहती हूँ। कोई छोटा 5 साल का बच्चा को देखे हो, पतले दुबले एकदम, क्यों? पोषण का कमी और सबर में ज़्यादातर, जैसे कि उनका होता है ना कि 10 तक भी बच्चा होता है तो वो लोग अच्छा से वो लोग को पोषण नहीं दे पाते हैं। और प्रेगनेंसी टाइम भी जैसे बहुत कोई हम लोग के गांव में ही हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में तो बच्चा रहता है ना, तो प्रेगनेंसी जैसे कि कितने मंथ में सुई रहता है लोग का, तो वो लोग वो सब लेने भी नहीं आते हैं। और खाना तो नॉर्मल वो लोग कुछ भी खा लेते हैं, मतलब अच्छा खाना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम। और वो लोग सबसे बड़ा तो है सब नशा में है, जैसे कि वो लोग को मिलता है जैसे कि चावल सब भी मिलता है ना, तो वो लोग वाला बेच के बस सब नशा में है। और बच्चा जैसे कि वो लोग का जितना 2 बच्चे ही होना चाहिए, पर वो लोग का इतना सारा बच्चा रहता है। वो लोग हंसने वाला बात है, नॉर्मल है ये वाला, ये सही बात। और जैसे कि वो लोग किसी पे भी ध्यान नहीं देते, खाने का भी हम भी बहुत किसी को देखे हैं, मतलब वो लोग का शरीर बहुत ही दुबला पतला, बहुत ज़्यादा बचपन से ही। तो उनकी जो मम्मी होती है ना, तो वो भी खुद नशे में ही रहती है। तो वैसे में जो बच्चा मतलब दूध पीता है ना, तो उसके बॉडी में भी थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता है ना। तो बहुत किसी का तो क्या बोलते हैं पैदा हो गया तो कुछ मंथ ही रहते हैं, इसके बाद डेथ कर जाते हैं। और कुछ बड़े होकर भी कुपोषित का शिकार से। ये पॉइंट जो इसने बोला ना, ये सच में ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। और एक पॉइंट हम इसमें एक पॉइंट है कि सबर ट्राइब में अधिकतर देखा गया है कि जैसे अगर कोई महिला का बच्चा हो जाता है और बच्चा 2 से 3 महीना होता है कि ना दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस चीज़ का उनमें अवेयरनेस का कमी है कि जब तक बच्चा जब तक थोड़ा स्वस्थ नहीं हो जाता, जो पहला बच्चा है, तब तक ये ध्यान होना चाहिए कि उसको दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाता है तो अपने पहले बच्चे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन हम लोग सबर में देखें कि 1 साल होते होते 2 बच्चा उसका, एक बच्चा बड़ा हुआ कि नहीं, दूसरा उस हिसाब से न्यूट्रिशन भी तो नहीं मिलता है मैम। ये ओनली सबर में भी नहीं, मतलब ऐसे बहुत इलाका जो दूर दराज के लोग हैं, जहाँ मतलब दूर दूर तक कोई जाने का रास्ता भी नहीं है, ऐसे जगह में भी होती है। हमारे संथालों में भी ऐसे होती है। इन बड़ा नहीं है।
जो समझ में आता है, जो अपने कल्चर का जो सबसे पहला हमारे नजर के सामने आता है ना कि हमारा कल्चर मतलब ये, वो आप कर सकते हो। अच्छा, तो मैं एक चीज और बताना भूल गई पिरामल, गुंजन इकरी मुंडा के बारे में तुम सर्च कर सकते हो। रामदयाल मुंडा सब लोग जानते हो, कौन है रामदयाल मुंडा? क्या है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा की और वो हमारे मुंडा ट्राइब के Benita puro ada teknik अरे बार जाए खाली जरा का दिखा भी मेरा तुमसे अच्छा तो मतलब मेरे अरे बनाइए खूटा गड़ा हुआ है, ये बांधे हैं, कुछ पूजा कर रहा है। इसका रीजन हम लोग सोहराय क्यों मनाते हैं? सोहराय मनाने का रीजन ये है कि टू बी रिस्पेक्ट आवर कल्चर स्वामी एंड आल्सो फॉर मेनी थिंग्स, क्योंकि उसके लिए मनाते हैं। और ये मैंने बनाया है, ये हम लोग बोलते हैं इस एरिया को मजी चक्का। मजी चक्का का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ में जिसका जो हमारे गाँव के प्रधान है उनका घर है, वहाँ में मीटिंग बुलाया गया जो 10 साल होता है, उसमें हम लोग एक पूजा करते हैं शायद से माँ बड़े शायद से। उस समय हम लोग उसके बाद हम लोग अपने नया साल के बाद उसके बाद जब फार्मिंग होगा उसमें क्या बजट होगा, मतलब कि जो खेत में जो काम करेगी वो कितना देना है, जो हल चलाएंगे वो कितना देना है, तो ये सारा वहीं पे डिसाइड होता है। हाँ वहीं डिसाइड। ओके, गर्ल्स में से कोई? ये मैंने सोहराय अजमना बनाया है। ये दिवाली के समय को ही हम लोग मतलब सोहराय पर्व, दिवाली को हम सोहराय पर्व बोलते हैं। इसमें ये हर घर में बनाया जाता है। और ये जो है ये भिंडी के जो पेड़ पौधा होता है डंडी, उसको छोटे टुकड़ों में काट के ओखली में कूट के 5-6 घंटे के लिए उसमें पानी में डाल देते हैं। तो उसमें पानी के साथ जब ये मिलता है तो उसमें चिपचिपा लाल टाइप से निकलता है जी। उसमें फिर वो गीले अरवा चावल आटा बना के उसके साथ गाढ़ा घोल बनाने के बाद उसको हाथों से ऐसे प्रेस करके बनाते हैं, रंगोली टाइप। हाँ, रंगोली टाइप से बनाते हैं। और ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सोहराय पर्व के टाइम हर घर के जो पहले द्वार होता है ना वहाँ बनाया जाता है। और इसमें घास फूस दीवार दिए वगैरह जला के फिर इसके ऊपर से हम लोग गाय को मतलब जहाँ उनका रहने का स्थान है वहाँ तक ये बनाया जाता है और किसी के ऊपर से चल के जाना है। और कोई प्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप लोग? कोई भी? और कोई? बेलों को नचाते हैं, वही है। उसके बाद फिर ये प्रोग्राम वगैरह होता है हम लोग का, कुछ नहीं है। उस त्योहार का क्या नाम वो जो करते हैं इसको वो जो बेल वाला बांधना पर अच्छा अपने भाषा में डंडी खुंडा बोलते हैं सोहराय। अच्छा, वो जो एक मैदान में से बैलों को मारते हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं, ऐसी वो भी होता है क्योंकि आप लोग खेत में उसको हम लोग रूहनी के टाइम पहले फसल घर से निकालते हैं, उस टाइम पूजा भी होता है, उसके बाद फसल बोया जाता है, उसके बाद से वो खेती का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद धान को ले आते हैं, फिर खेत लेके जाते हैं, फिर उसकी बुआई करते हैं। और उस टाइम हमारे घर में वो चावल का आटा का वो डुबू कहते हैं ना, डुबू, हाँ, फूड है वो बनता है चावल का आटा का, वो और खाना इसको हम लोग एक साथ बनाते हैं। अच्छा, और उस पर्व पे खाते हैं। और रोने के दिन चावल का घास के साथ उस दिन उरला रात में बनता है और दिन में नीम का पत्ता के साथ नीम चावल और नीम का पत्ता को एक साथ बनाते हैं, उसको खाते हैं रोटी पर। पानी वगैरह चाहिए होगा बेटी, इनको पानी वगैरह चाहिए तो पूछे ना, बहुत टाइम से ऐसे ही लेकिन वो बहुत हेल्दी होता है। अपने आप में एक तो उसका हर चीज आपको कहते हैं ना अमूल्य है।
उसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत ही है। और उस टाइम जब उसके तो पानी नहीं खाते हैं, ये हम लोग इधर दिखा के हाँ थैंक यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बताओ माघ भूंगा में हम लोग ऐसे होता है, हम लोग कल्चर में होता है जोग मजी और मजी होता है ना। तो माघ भूंगा में सबका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मजी और जोग मजी। या तो कोई शादी होता है या तो कोई मर जाता है, कुछ भी अगर गांव में प्रॉब्लम होता है या कुछ भी होता है, जो भी होता है वो लोग सबसे पहले गांव का आदमी मजी के पास जाता है। मजी इन्फॉर्म कर देता है जोग मजी को, वो गाँव में बता देता है कि गाँव में तो मीटिंग बुलाओ। माघ भूंगा में हम लोग क्या करते हैं ना, सबका 1 साल का हम लोग का नया जो साल रहता है वो माघ भूंगा होता है। हम लोग का माघ मतलब वो जो मार्च में आता है, माघ महीना, हाँ हाँ, फरवरी या मार्च के बीच में आता है। उसमें हम लोग चेंज करते हैं, दोनों का 1 साल हो जाता है तो सबका जैसे बारी बारी घर, आज अगर हम जो मर्जी हुआ तो कल मेरे बगल वाला घर में होगा, वैसे करके चेंजिंग किया जाता है। मतलब ये थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि मतलब 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जाता है, मतलब 1 साल का जो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना एक तरह से, तो वो जो पर्सन होते हैं उनका ही काम होता है कि वो घर घर जाके बताना उनको। हाँ मतलब में चिल्ला के, अच्छा ढोल वगैरह बजा के, मतलब टाइम से कर अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको गांव घर में कुछ भी होगा, चाहे वो खुशी वाला चीज हो या गम वाला चीज हो, आपको वहाँ पर जितना तक काम रहेगा आपको उतना तक पार्टिसिपेट करना, वहाँ से भागना नहीं, उनको भागना नहीं, उनको कंटिन्यू उस पे करना है। आपको फर्स्ट टू लास्ट तक आपको जितना काम है आपको करना पड़ेगा। मतलब वो अपना हाथ बटाएंगे, मतलब वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि मतलब सिर्फ सपोर्ट करते हैं? नहीं, वो लोग खुद अपना जितना भी, अगर मान लिया शादी हो रहा है, शादी में प्रोसेस क्या है, इसके बाद अच्छा वो मतलब ऑर्गेनाइज करते रहेंगे कि इस तरह से करिए आप लोग रेडी रहिए, इसके बाद वो लाइए और उनका काम रहता है। माघ भूंगा में कोई चेंज होता है, तो ये हर साल कोई नया बनता है। ये पीरियड होता है, मतलब ऐसे नियम होता है कि मेरे घर का बनाना उसके बगल का घर का बनेगा। अच्छा मतलब अच्छा इस तरह स्टेप बाय स्टेप बनता है। जैसे इस बार मैं बना तो जो मेरे बगल वाला घर है वो अगले साल वो बनेगा, इस तरह करके पूरा सर्कल में आ जाता है। सर मेरा नाम से बैलेंस रहता है, हम लोग का विलेज जो है ना सही है, एक दूसरे को ये सपोर्ट ये शहर में नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया रहा है। एक बंदे को ढूंढने के लिए आपको भी, आप तो देखते हैं कि शहर में पहले हम लोग भी गांव में, अभी हम लोग गांव में है ना, कि अगर जैसे आपने बताया कि चाहे वो खुशी की बात हो या गम, आप एक बोलोगे 50 लोग आ जाएंगे। लेकिन जो शहर में है ना, आप ढूंढने से तो आजकल क्या करते हैं, वो वेटर को बुला लेते हैं, भाई तुम ही सब कुछ करो, हम लोग आते हैं सिर्फ। तो ये चीजें बहुत एक दूसरे से जुड़ने का ना एक बहुत अच्छा ये है आप लोगों का ये। सर मेरा नाम राज मांडी है। सबों ने तो सब कुछ एक्सप्लेन किया, बस एक चीज छूटा है, जैसे हम लोग का जो वाद्य यंत्र है, बांसुरी हुआ, तुमदा टमक, उसमें हम तुमदा और टमक बनाए हैं। जैसे कुछ भी हम लोग का त्योहार होता है, जैसे बहा हुआ, सोहराई हुआ, माघ का कुछ भी होता है, तो हम लोग जब पुजारी बुलाने जाते हैं, पुजारी को लेने से लेके आपका जाहिर स्थान तक हम लोग यही तुमदा टमक बजाते हुए, गाना गाते हुए, जो हम लोग का लोकगीत उसको गाते हुए हम लोग जाते हैं। जैसे हम लोग का बांधना पर्व होता है, उसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेलों को खूंटो करते हैं, तो उस टाइम में हम लोग ये जो हमारा टमक है, तुमदा है, इसको बजाते हैं। जैसे बहुत जगह डीजे होता है, लेकिन हम लोगों में क्या है, हम लोग अपना होता है जो जानवरों का चमड़ा से बनाया जाता है, तुमदा टमक, उसी को हम लोग बजाते हैं। हम लोग की तरफ उसको ढोलक बोला जाता है। ढोलक दूसरी चीज होता है, दूसरा होता है, ये भी एक जैसा बोलते हाँ, सेब से सेब टाइप देखने में सेम लगता है। बोलेंगे ना सर, हम लोग का कल्चर में धुंदा टमाक सब जितना भी चोचुली सब है ना, औरों के बिना हम लोग का कल्चर जो अधूरा है। सही बात। और वो सही बात है। और एक चीज है सर, हम लोग का जैसे फोटो में जैसे
कहा जाता है कि एक तरह से अभी तो हम बोले हंडिया दारू एक तो नशा में आता है, लेकिन हम लोग का जो कल्चर उसमें जो चावल को सड़ा के हम लोग हंडिया बनाते हैं, उस हंडिया के बिना हम लोग का कोई भी पूजा सफल नहीं। तो अगर कुछ किसी के घर में किसी का डेथ हुआ है या कोई बच्चा हुआ है, शादी हो रहा है या जाहिर में पूजा हो रहा है, किसी के घर में पूजा हो रहा है, तो हम लोग को वो हंडिया जरूरत पड़ता है, मतलब अपने पूर्वजों के नाम पर हम लोग को पूजा करते तो ये मतलब ये जरूरी तो नहीं है कि हमको उसमें अपने घर में ही उसको बनाना है कि हम लोग खरीद के भी उसको कर सकते हैं, उससे बनाना है। उसका नियम होता है कि आपको नया बिना खाए हुए तो हंडी आपको लाना है, और उसमें भी नियम होता है कि आपको जैसे सेरा होता है चावल नापने वाला, उसमें ये नहीं कि आप अंके नहीं, उसमें होता है 3 बार या 5 बार वैसे बेजोड़ करके आपको उसको बनाना है। और भूखे पेट बनाना है, और वो और उसी से ही पूजा होता है। वो भी नहीं कि वो कोई भी नहीं सकता है, वैसा पूजा करने के बाद जो मैच है उसी के पास रहता है वो। पत्ता का जो थाली जिसमें हम पत्ता बनाते हैं, इसमें जो खासियत है ना, साइड में बस 5 गो ही रहते हैं। मतलब इसका अंदर नीचे आप लगा सकते हैं, लेकिन जो दिखता है ना इधर में वो बस 5 गो ही लगा सकते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, लेकिन जो है ना वो 5 फ्रंट में सिर्फ 5 रहेगा, ऊपर नहीं, हाँ नीचे आप जितना भी मर्जी वहाँ लगा लीजिए। और ये पत्ता जब शादी होता है ना, संथाली में जो शादी होता है, उसमें जो हल्दी सब मम्मी लोग जो बाजती है, मतलब जो पत्ता फटा नहीं हो, ऐसे वाला पत्ता में ही वो हल्दी आप उसको रख सकते हैं। और सर मैं बताना चाहूँगी, जो ये हम लोग का पत्तल और इसका दोना बनता है ना, ये खाने का अलग होता है, पूजा का अलग होता है। इसमें भी टाइप होता है, पूजा के समय जिसमें आप खाते हो उस जिसमें आप पूजा नहीं कर सकते। जो है वो खाने वाला आप भगवान का पूजा कर नहीं, उसका बनाने का तरीका भी अलग है। ये जो ये खाने वाला पूजा के लिए वो 3 पत्ता है। अच्छा, उसमें 5 रुपए का उसमें 3 रहेगा, तो शुभ माना जाएगा उसको। और बाकी क्या है उसमें? बाकी और क्या है? ये वाला झाड़ू है जो हाँ, ट्रेडिशनल जो आप लोग बनाते हो। हाँ, पानी में पहले भिगा देते हैं, जो ना टूटे, उसके बाद हम उसको बनाते हैं। उसको ऐसे करके वो पीट के बनाते हैं ना। हाँ, बीच में और भी है बहुत सारा सब बोलते हैं। ये वाला हंडी है, उसमें राज भैया बताए कि पूजा के टाइम कैसी हंडी हम रखते हैं, और स्टील वाला वो सब में हम नहीं रखते। बहुत बढ़िया। चकुलिया में है रुपीज हमारे पास। सेकेंड स्टेप, आई नीड योर हेल्प। ओके, so thank you so much. I will say कि be proud, सबसे पहले proud to yourself and proud to be a driver. मेरा मैम और इधर से मैं बात करना चाहता हूँ। तुम दीदी बोल सकते हैं। जैसे कि आज हम लोग कल्चर के बारे में इतना सारा सीखे, डिस्कस किए, तो उसी तरह जैसे हम लोग का एक कल्चर आने वाला बाहर मार्च में, तो हम लोग BCL के जितने भी हम लोग मेंबर्स हैं या स्टूडेंट हैं, आपको मतलब आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप आके थोड़ा हम लोग के कल्चर के बारे में थोड़ा एंजॉय करेंगे। कब है मार्च में? मार्च पता है ये फिक्स नहीं, एरिया तरफ के ये यहाँ आके पढ़ाई करते हैं। फिर भी मैं यहाँ हम लोग इस साल हम लोग यही मनाएंगे। तो मतलब मार्च में क्या होली के बाद होता है? होली से पहले? होली के दिन ही होता है। आ जाइएगा सब, हम लोग आज बात किए मुंह में ना प्रैक्टिकल हो जाएगा, कैसे ऐसे नहीं होगा। हाँ हाँ, हम लोग तो नहीं लेते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कौन सा। तो आपसे वही बिल्कुल आना चाहिए। पानी को डालेंगे लेकिन रंग नहीं करेंगे। सारा कवर करते हैं। हाँ, मेरा अच्छा, मैं ना कुछ पेजेस लाइक की हूँ इंस्टा पे।